हेलो बच्चों, कैसे हो। एग्ज़ाम आने वाला है आपका मेधावी का। तो मेधावी एग्ज़ाम के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। अब सब बच्चों को एक काम करना है। जैसे इस वीडियो में मैं आपको पहले 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको अपनी कॉपी लेनी है। कॉपी में आपको साइड में नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। वीडियो का आंसर सुनने से पहले आपको अपना आंसर खुद लगाना है। आपको लगे पहले का आंसर ए है तो ए लगाओ, बी है तो बी लगाओ, और फिर साथ साथ आपको चेक करना है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नंबर लिख लो और इस वीडियो को रोक के इन क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर लगाओ। देखते हैं आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। जो फेडरेशन कप है वो किस खेल में दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। तीसरा क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। ये पुरस्कार हॉकी खेल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी। आगे है सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है। जो सॉकर है वो किस खेल का दूसरा नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। तो बच्चों ये तो 5 क्वेश्चन थे। आपने पहले वीडियो रोक के सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब आप इनको चेक करें और ऐसे ही अगले 5 क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर वीडियो को रोक के उनको पहले खुद करें और फिर अपना मैच करें कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं। तो बच्चों अगले 5 क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहे अगले हमारे क्वेश्चन हैं 6 से लेकर 10। वीडियो को रोककर आप इन क्वेश्चनों का आंसर लगाओ। ऐसे ही आपको आगे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। यानी पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे ऑप्शन नंबर बी 1896 में पहले ओलंपिक हुए थे, एथेंस में हुए थे, और भारत ने दूसरे ओलंपिक में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7। विश्व तर्क दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तर्क दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अब ऐसे ही बच्चों अब अगले क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14। आप इन क्वेश्चनों का नंबर डालिए, पहले वीडियो को रोकिए और फिर इन वीडियो अपने क्वेश्चनों का आंसर लगाएं और फिर बाद में मैच करें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है आपको स्वर्णिम पैगोडा के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये थे 14 क्वेश्चन थे।
अब ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ये आपके रिवीजन हो रहे हैं, आपने पहले पढ़े होंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन, और अब इनको आप साथ साथ चेक भी करते रहें। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन हमारे हैं ये। अब फिर से आप कॉपी में नंबर डाल लें, साथ साथ नंबर डाल लें आप 15 से लेकर 20। ठीक है, और वीडियो को आराम से रोकें और इसको पढ़ें और अपने आंसर खुद लगाएं, और फिर बाद में मैं आंसर बताऊंगा, अपने आंसर में आप मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1642 में गृह युद्ध किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुआ था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेल्सन मंडेला किस देश के रहने वाले थे? नेल्सन मंडेला जो थे किस देश के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, रूस में। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा, जिसको हम उड़न परी भी बोलते हैं, पीटी उषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। आगे चलते हैं बच्चों, अब अपनी कॉपी में नंबर डालें आप, हमारे 20 तक हो गए हैं, आप नंबर डालें 21 से लेकर 25 तक, 21 से लेकर 25 तक आप नंबर डाल लें। 21 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये सब बच्चों को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक संवत। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 में दे रखा है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिसने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया को मिसाइल दी थी। आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे आप कॉपी में नंबर डालें 26 से लेकर 29 तक। थोड़ा वीडियो बच्चों फास्ट हो रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन कवर करने हैं और जल्दी जल्दी करने हैं, ये हमारे प्रैक्टिस हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। आगे है, विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में है? जो विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस शहर में है? तो ये कलकत्ता में है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर पे चलते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग होता है एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो सौरमंडल का है वो शुक्र ग्रह है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। मान लो जैसे कि सूरज है हमारा यहाँ सूरज है, और सूरज के जो सबसे पास ग्रह है वो है बुध ग्रह। ठीक है,
बुध ग्रह है, मरकरी ग्रह है, लेकिन जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, जो कि सेकंड नंबर पे है शुक्र ग्रह, क्योंकि ग्रह ऑलरेडी इतना गर्म है, इतनी गर्म गैसें हैं, तो ये ज़्यादा गर्म ग्रह भी सब चमकीला ग्रह ये है। और सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, मरकरी है। और इसके बाद हमारा आता है पृथ्वी, जो कि थर्ड नंबर पे है। और पृथ्वी के बाद आता है मार्स, मंगल। ठीक है, ऐसे कुल मिला के हमारे 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, और शुक्र ग्रह को ही हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और पृथ्वी की सिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है वो आकार है पृथ्वी के समान है। ठीक है बच्चों, ये तो 29 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं हम। अब आप कॉपी में दोबारा नंबर लिखिए। कॉपी में नंबर लिखिए आप 30 से लेकर 34 तक। ठीक है, और इस वीडियो को रोकिए और अपना टेस्ट दीजिए। अगला 30 का क्वेश्चन है कि आटाकामा जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी विश्व की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। आगे दे रखा आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो उसका नाम है, उस हड्डी का नाम है ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। स्टेप्स जो हड्डी होती है, जो कान में हमारे एक कान में 3 हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेप्स है, जो कि हमारे कान में होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, उसका नाम है फीमर। ठीक है, और आप ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है आपको कि सूरज से, पृथ्वी से सूरज के बीच की कुल दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। लगभग 150 मान सकते हैं इसको, 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से सूरज की दूरी है। ठीक है बच्चों, अब आगे आप क्वेश्चन लिखिए 35 से लेकर 38 तक। वीडियो को आराम से रोकिए, सब क्वेश्चनों को पढ़िए और फटाफट से अपने आंसर मैच करें साथ साथ। ठीक है, 35 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? यानी जो प्याज हम खाते हैं, प्याज का कौन सा हिस्सा खाते हैं? प्याज एक जड़ है, प्याज एक तना है, प्याज एक फूल है, या प्याज एक टहनी है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्याज एक क्या है? तना है। प्याज का जो रूपांतरण है वो तना है, प्याज को तने के रूप में हम खाते हैं। आगे दे रखा है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? जो हवाई जहाज़ था इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है, प्रकाश बल्ब जो लाइट बल्ब है का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलकर गंगा नदी का बनाती हैं? ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड में है, वहाँ पे 2 नदियाँ आती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ये 2 नदियाँ वहाँ पे आके मिलती हैं, मिलने के बाद जो आगे नदी चलती है उसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है बच्चों, आपसे पूछ सकता है भाई गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो वो है देवप्रयाग, 2 नदियों का संगम है। नेक्स्ट बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिखो क्वेश्चन 39 से 43। आराम से वीडियो को रोक लो, 39 से 43 क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर आगे चलते हैं।
बच्चों, इस क्वेश्चन में दे रखा है 39 नंबर पे कि स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या होती है। जो ब्लड प्रेशर होता है, आपने कभी देखा हो हाथ पे पट्टी बांध देते डॉक्टर और फिर आपका जो ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं उसकी सीमा क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 से लेकर 80, ठीक है, mmH होती है इसकी सही सीमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह किस शहर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको, होवर्ड, शेंजेन, शंघाई, निम्बो, झोशन, ठीक है, सारे चाइनीज़ नाम हैं। तो सबसे बड़ा जो विश्व का बंदरगाह है वो है शंघाई। शंघाई कहाँ है, चाइना में है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। मंगोलिया को नीले आकाश की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 पे दे रखा है भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43, विज्ञान की वह शाखा जो भूकंप से संबंधित है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का डी, सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी के द्वारा हम भूकंप की स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है आपको सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो सबसे हल्की गैस बच्चों होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बच्चों भी लास्ट क्वेश्चन आपके आज के, आप कॉपी में नंबर डाल लो 45 से लेकर 50। इनको भी चेक करना आप पे कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। 45 पे दे रखा है समय में जो हम लिखते हैं ना PM, AM, PM लिखते हैं, इस PM का मतलब क्या है। इस PM का मतलब क्या है, जो हम समय में PM लिखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है आपको, और इसका मतलब होता है पोस्ट मेरेडियन, ठीक है। AM होता है एंटी मेरेडियन और PM होता है पोस्ट मेरेडियन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मेरेडियन। आगे दे रखा है भारत के कौन से शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है, ठीक है। पर्ल सिटी भारत के कौन से शहर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 का सी, हैदराबाद को भारत का पर्ल सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क के आयतन का 80% हिस्सा बनाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम पूछ रखा है, वो कौन सी कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ग्लायस कोशिका हमारे मस्तिष्क का 80% हिस्सा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है हमारा न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। उस एसिड का नाम पूछा आपसे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू में पाया जाता है। तो बच्चों ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो पहले वीडियो को रोका करो, उसका आंसर खुद से दिया करो, उसके बाद आप उसको चेक किया करो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस अगली वीडियो में भी आपको ऐसे ही अगले 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुल मिला के हम लगभग 250 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे मेधावी एग्ज़ाम के लिए। ये 4th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट और 5th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, जी के दोनों में सेम है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।